हाय गाइस, सो आज का हमारा जो वीडियो है दिस कुड बी वोकैबलरी, दिस कुड बी ईडियम्स, दिस कुड बी मल्टीपल चॉइस, दिस कुड बी स्पॉटिंग एरर्स। ये वाले क्वेश्चंस हर जगह आ सकते हैं, राइट। सो आज हम बात कर रहे हैं आपके बॉडी एक्सप्रेशंस की, और बॉडी एक्सप्रेशंस क्या मीन करते हैं। सो ये ईडियम्स का भी पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम्स में, और ये नॉर्मल सिनोनिम्स का भी पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम्स में। तो ये दोनों जगह काम आएंगे आपको, राइट। सो सबसे पहला है बाइट लिप्स, लिप्स काटना। तो बाइट लिप्स जब मैं बोलता हूँ तो आप खुद सोचिए जब आप नर्वस होते हैं। सो बाइट लिप्स मीन्स व्हेन यू आर नर्वस। जब आप नर्वस हो रखे हैं तो नर्वस का सिनोनियम हो गया बाइट लिप्स। और ये ईडियम्स में भी आ सकता है, ही बिट हर लिप्स या ही बिट हिज लिप्स, एंड उसका मीनिंग ही वॉज वेरी नर्वस। सेकेंड हो जाएगा क्लेंच फिस्ट, फिस्ट होता है मुक्का, तो क्लेंच फिस्ट इज टू बी अग्रेसिव। क्लिक फिंगर्स मतलब चुटकी बजाना। तो चुटकी आप कब बजाते हैं? जब व्हेन यू ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग, जब आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगेन अगर आप एग्जैक्ट आपको इनके मीनिंग्स भी बताऊंगे तो शायद आप काफ़ी सारे मीनिंग्स समझ भी सकते हैं। तो इसी तरह से क्लिक टंग ऐसे करके आवाज़ निकालना। तो अगर कोई ऐसे करेगा तो क्या होगा? परेशान करना, अनॉय करना, काम ना करने देना। सो क्लिक टंग हो गया व्हेन यू आर अनॉइंग समबडी, राइट। टैप या ड्रम फिंगर्स मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, मैं जल्दी से चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, राइट। तो जब आप फिंगर्स ऐसे टैप करते हैं तो दैट मीन्स यू आर इम्पेशेंट। हैंग हेड, सर लटकाना, ये आई थिंक हिंदी में भी होता है। तो शर्म से झुक जाना सर इज़ कॉल्ड हैंग हिज हेड। कई बार इसके आगे शेम लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। तो हैंग हेड क्या हो गया? शर्म से झुक जाना सर, embarrassed and all those things. Lick lips is again nervous भी हो सकता है। इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स है lick lips। एक तो नर्वस होना, और दूसरा मीनिंग है जब आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, when you expecting कि कुछ अच्छा आपको मिलेगा, something good is about to come. So these are first set of expressions related to body movements. इसको complete कर लेते हैं बस। So next word क्या है? nod, nod head। nod का मतलब होता है ऐसे हाँ में सर हिलाना, ठीक है। तो जब मैं नॉट ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं हाँ बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ। सो ही नॉडेड का मतलब क्या होगा? ही अग्रीड। ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर आपको हेड लिखा हुआ दे, वो सिंपली बोल देगा एंड ही नॉडेड मतलब उसने हाँ करा, उसने अग्री कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज रेज आईब्रोज। अब ये तो अगेन हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। जब मैं आईब्रोज को रेज करता हूँ तो मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ, या इनको ये कैसे कर दिया, राइट। तो बाहें ऊपर करना, आईब्रोज रेज करना। तो ही रेज्ड हिज आईब्रोज, इसमें पूरा वर्ड आएगा, केवल रेज नहीं बोल सकता। इसका मतलब यू आर इंक्वायरिंग, यू आर सरप्राइज्ड, और यू आर डाउटिंग योरसेल्फ और समथिंग। स्क्रैच हेड, कंफ्यूज हो जाना, सर खुजाना। जब मैथ्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, बहुत लोग सर खुजाते हुए देखे हैं मैंने। सो दैट इज यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। शेक हेड इज व्हेन यू डिसअग्री टू समथिंग। शेक मतलब ना करना, नॉड मतलब हाँ करना, राइट। तो व्हेन यू शेक हेड यू डू नॉट agree to something, you are disagreeing. Shrug shoulders, shrug इसमें without shoulders भी आ सकता है। shrug is this, कंधे उचकाना। तो इसका मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो indifferent का मतलब होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या फिर पता नहीं, right? So when you are indifferent about something, when you are not bothered about something, that is called shrug shoulders. Stamp foot, stamp का मतलब होता है पटकना। पैर का पटकते हो आप जब आप गुस्सा हो रखे होते हो, इरिटेट हो रखे होते हो। So stamp foot means गुस्सा शो करना कि वो ही स्टैम्प्ड हिज फुट, या पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तो स्टैम्प फुट इज ही वॉज एंग्री। रिंकल नोज, जब आपको कोई चीज़ नापसंद होती है तो आप नाक चढ़ा लेते हो। तो नाक चढ़ाना, रिंकल मतलब नाक, रिंकल होता है झुर्रियाँ। तो नाक चढ़ाना हिंदी में क्या होता है? चढ़ाना। सो नाक चढ़ाना इज़ जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं। एंड रिंकल हेड, माथे पे जब झुर्रियाँ पड़ती हैं तो यू आर कन्फ्यूज्ड, पजल्ड। अगेन आप कन्फ्यूज हैं, पजल्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। सो अगेन ये जो वर्ड्स हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स कहीं भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दीज वर द सेट ऑफ वर्ड्स जो हमारे आर्म्स और हमारी बॉडी के जो साइंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, और उनसे कोई ना कोई इमोशन कनेक्टेड होता है। चलिए, थैंक यू गाइस। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.